मतलब लाल किले ऐसे ये जो जैकेट पहनी हुई है ना मैंने हिमाचल वाली, आगरा में धूप इतनी कड़क हो रही है ना कि खाल ना जल के बाहर निकल जाएगी, चिकन तंदूरी हो जाएगा। तो इस रीजन की वजह से मैं ये पहन के घूम रहा हूँ। थोड़ा अजीब है, लोग यहाँ हाफ टी शर्ट में, पर अजीब है। हेलो जी, तो ये है आगरा फोर्ट। मतलब लाल किले जैसा ही है, सेम सा ही है। बाकी तो अंदर जाके पता चलेगा। देखो मैं बचपन में गया हूँ लाल किला, वैसे नहीं गया हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने बाइक लगा दी पार्किंग में और 30 रुपये देने बाइक वाले के। और मेरा कैमरे का बैग मेरे पास है, चाबी मेरे पास है। और बस एक दिक्कत हो गई है कि मेरा वॉलेट जो है ना वो राइडिंग जैकेट में रह गया है। तो बस ये दिक्कत हो गई है। उसमें कैश था थोड़ा बहुत, पर कोई नहीं, गूगल पे चल जाएगा तो चल जाएगा। वो जो एक दिन की ट्रांजैक्शन होती है ना वो पूरी ना हो जाए यार, पोपट हो जाएगा बहुत गलत। चलो अब अंदर चलते हैं। तो भाई अभी एक गाइड करा है, ये भैया है, हाई कर दो भैया। तो ये भैया, ये भैया, ठीक है। आप इसके मोबाइल पे पैसे डाल दें। हाँ ठीक है, ओके मैं डाल देता हूँ। हाँ तो ये गाइड करे है मैंने। प्राइस तो 975 है ना भैया, 975 प्राइस है भाई। अगर तुम लोग आ रहे हो तो तुम भी कर लेना गाइड, क्योंकि ज़रूरी होता है। अब गाइड नहीं करूँगा तो मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, और ये भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो मेरे को वैसे चीज़ें ज़्यादा पता है, ठीक है, पर ये ढंग से बता पाएंगे, इनका काम है वो चीज़, ठीक है। नमस्ते करा दें। ये लो, नाम बता दो भैया। कुमार अवेश अहमद, आपका नमस्कार। आप कभी भी आगरा फोर्ट आए तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपकी सेवा में आ। तो ठीक है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा भाई, जाके कॉल कर लेना, आके जाके नहीं आके कॉल कर लेना। हाँ जी भाई, तो अपने को लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। भाई को पैसे दे दिए, अपनी टिकट आ जाएगी अपने आप। और अभी अंदर जाना है, अंदर जाके सारा कुछ वो बताएंगे जो बताएंगे। बाकी जो कैमरा है उससे थोड़े सिनेमैटिक लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बाकी जितना भी व्लॉग करूंगा मैं फोन से कर लूंगा, ज्यादा सही रहेगा वो। ठीक है आगे भाई, लेट्स गो। भैया नमस्कार। ये टिकट है। तो अभी चेकिंग होगी। ये वो भाई देखो, वो खुलेआम घूम रहे, इसमें कुछ नहीं, कैमरा है, ठीक है। अब उधर से घूम के। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम अलैकुम। हंसी क्यों आए भैया? किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया आपने। मैं थोड़ी ना हंसा था। नहीं, आप मैंने सलाम किया, आदाब। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे आदाब सलाम नमस्ते। ये आगरा रेड फोर्ट है। हाँ, आगरा रेड फोर्ट को 1565 में फर्स्ट टाइम अकबर ने बनाया। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। 4 मुगल जनरेशन ने इस पूरे आगरा फोर्ट को 95 ईयर्स में कंप्लीट किया। पूरा आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर में अराउंड फैला हुआ है। इसका राइट हैंड हम लोग विजिट करेंगे, लेफ्ट साइड हम लोग विजिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम मुगल आर्मी आफ्टर ब्रिटिश आर्मी एंड आफ्टर इंडियन आर्मी, दिस नेम दिल्ली गेट। ये आर्मी का एरिया है, यहाँ विजिट नहीं करेंगे हम लोग। 25% एरिया में विजिट करेंगे, जिसमें विजिट करने में हमें तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट लगेगा। ओके। ये मुगल टाइम का स्लोप है। इसका बेनिफिट था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब अपने अपने टाइम में एलिफेंट हॉर्सेस के साथ जब ऊपर से नीचे भागते थे, वो स्लिप ना हो, इसलिए ग्रिप बनेंगे। ओके। मुगल टाइम के अंदर यहाँ ई का साउंड था। कोई दुश्मन अगर बगैर अकबर की मर्जी के अंदर आया तो इको का साउंड होगा और अंदर की आदमी अलर्ट हो जाएगी उसका वेलकम करने के लिए। ओके। तो ये पूरा अकबर का सेफ्टी पॉइंट है। अकबर की सोच थी, अगर बाहर की तरफ से कभी किसी दुश्मन ने हमला किया तो ऊपर से बड़े बड़े रोलर छोड़े जाते थे, जो स्पीड से आते हुए सामने आते हुए आदमी को कुचल दे। साइड से हॉट ऑयल, पुख्ता हुआ तेल, जो हाथी, घोड़े, इंसानों के पैरों को जलाता हुआ बाहर निकल जाए। तो बिना अकबर की मर्जी के हम कह सकते हैं कि हवा, आसमान और जमीन से परिंदा भी नहीं उड़ सकता। क्वेश्चन? नहीं, आपने ये क्या बोला था, इसमें से क्या निकलता है? ये पाइप जो है गरम तेल, गरम तेल डालते थे मुगल टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा, जो स्लोप से हाँ। हुआ, हाथी घोड़ों के पैरों को जलाते, सेफ्टी पॉइंट। भाई साहब सही है, पहले जमाने में पैदा नहीं हुआ मैं। ये ठीक है, देखने को मिल रहा है काफी है, सहने को होता ना तो मुश्किल हो जाती है भैया। क्या बोलते हो? ये गेट, ये वाला गेट है ना? ये एग्जिट पॉइंट है, ये विजिट एरिया। अच्छा ओके। हम लोग इधर से विजिट करेंगे, आफ्टर विजिट देन एग्जिट। ओके, यहाँ से एग्जिट है। कोई चाय का प्याला नहीं है, जहांगीर का बाथ टब है।
जहांगीर जब 6 साल के थे तो इस बार टब में नहाते थे। इस बार टब को गिफ्ट किया था जहांगीर के मामा मान सिंह जो किंग ऑफ जयपुर थे, गोल्ड से भरकर। इस बार टब का सभी गोल्ड ब्रिटिश टाइम में हटा दिया गया। ये बार टब 1 रेड स्टोन पीसेस का बना हुआ था। इसमें कोई जॉइंट किसी प्रकार का नहीं था। इसका जो बाहर की तरफ का वर्क था वो भी गोल्ड था। पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कुरान शरीफ की मेन आयतें इसमें गुंदी भी थी। तो जहांगीर जब 6 साल के थे तो उसमें नहाते थे। इसमें 3 स्टेप्स बाहर चलने के लिए, 3 स्टेप्स डाउन करने के लिए आज भी है। और ढीला हमारे दरवाजे क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप भी फ्री, मैं भी फ्री। बैठो भाई साहब, बैठो। स्टार्ट करूं? हर एक चीज़ रिकॉर्ड करोगे? तो इस पैलेस का नाम है जोधा अकबर पैलेस। इस पैलेस को अकबर ने बनाया था अपनी लवली वाइफ राजपूतानी जोधाबाई के लिए हिंदू स्टाइल में। इस पैलेस का डिज़ाइन लिया था राजस्थान से। जोधा वॉज हिंदू, इसलिए इस पैलेस को हिंदू स्टाइल में बनाया गया। ओके, जोधा अकबर के बाद इस पैलेस को यूज़ किया उसके अपने बेटे जहांगीर, सलीम, शेखू। नाम 3, आदमी 1। तो इसका नाम जोधा अकबर के बाद जहांगीर पैलेस हुआ। सामने जहांगीर का ओपन बेडरूम था, ये ओपन ड्राइंग रूम था। मुगल टाइम के किसी भी मॉन्यूमेंट्स के अंदर लकड़ी के विंडो डोर्स मुगल टाइम में नहीं होते थे। इनकी जगह पर्दे होते थे जो आज भी घरों में रस्सी के द्वारा क्लोज एंड ओपन होते हैं, एंड कुशन कारपेट्स विद डायमंड वर्क। जहांगीर की 2 वाइफ थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हिंदू वाइफ जगत गोसाई उस्मान बाई जिसकी औलाद नहीं थी, एंड मुस्लिम वाइफ नूर जहाँ उर्फ मेहरुन्निसा, शाहजहाँ की माँ। क्या नाम था उनका? नूर जहाँ उर्फ मेहरुन्निसा, नूर जहां उर्फ मेहरुन्निसा, उफ शाहजहाँ की माँ। ओके। मुगल टाइम के अंदर एक डांस हुआ करता था कथक। एवरी फेस्टिवल वो डांस इस ग्राउंड में। खुली विंडो में दासियाँ, कवर्ड विंडो में रानियाँ, क्योंकि मुगल टाइम के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी थी पर्दा। वाइफ हिंदू हो या मुस्लिम हो, पर्दा मस्ट है। बिना पर्दे के बाहर एंट्रेंस नहीं था। एनी क्वेश्चन? नहीं ठीक है। चलिए, बाकी ये क्या किससे बना हुआ है ये पूरा पूरा आगरा रेड फोर्ट रेड स्टोन की पीसेस एंड वाइट मार्बल से बना हुआ है। व्हाइट मार्बल रेड स्टोन के रेड पीसेस? स्टोन का वर्क जो है अकबर जहांगीर ने किया है, और हाँ। वाइट मार्बल का शाहजहां ने किया है। अच्छा, व्हाइट मार्बल का शाहजहां ने। समझ आया? तो ऐसा है भाई। ये सर किचन था, किचन? बहुत बड़ा पार्ट जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अच्छा, ओके। ठीक है, ये बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो जा ही सकते इसका मतलब। पूरा आगरा रेड फोर्ट रेड स्टोन की पीसेस का बना हुआ है, क्योंकि मुगल टाइम के अंदर ईंट और ब्रिक्स नहीं थी, सिर्फ पत्थर के टुकड़े भी थे। मुगल टाइम के अंदर सीमेंट भी नहीं था। अच्छा सीमेंट की जगह वर्क करता था हाथी घोड़े का गोबर, चूना, गुड़, दालचीनी, इन सबको आग में पकाने के बाद बनता था गोंद पेस्टेड केमिकल। तो ये आज का डेट का वर्क है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स अंडर बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जहाँ जहाँ से बिल्डिंग डैमेज हो रही है वहाँ से सीमेंट का यूज करके बिल्डिंग को मजबूत किया गिर जाएगी। तो ये आज का वर्क है। अच्छा। जहाँ ओरिजिनल वर्क होगा वो ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसे दोबारा रिपेयर। ओके। अब हम जाएंगे जहांगीर का हवा महल। जहांगीर का हवा महल? आप उससे क्या पहुंच गए क्या? हैं? यही है क्या? इस एरिया से? हाँ। अच्छा, ओके। ओ हेलो हेलो। ये पूरा पार्ट जहांगीर का हवा महल है। जहांगीर ऐसा महल बनाना चाहते थे जो गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रहे। इस पैलेस की खूबी थी कि इस पैलेस की जितनी भी वॉल्स थी वो अंदर से ब्लैक खाली थी। खाली दीवारों का टच ऊपर रखी हुई वाटर टैंक से था। ये खाली है? गर्मी के दिनों में बर्फ का ठंडा पानी यमुना का टैंक में डाला जाता था। टैंक का ठंडा पानी खाली दीवारों में आता था, दीवारें ठंडी होती थी और यहाँ का मॉइस्चर एसी से बढ़िया काम करता था। सर्दियों के वक्त में उबला हुआ, खोलता हुआ, फूकता हुआ गर्म पानी करके टैंक में डाला जाता था। टैंक का फूकता हुआ पानी इन दीवारों में आता था, दीवारें आग उगलती थी, वो लोग सर्दी में गर्मी का एहसास करते थे।
लेकिन आगरा फोर्ट का सबसे डैमेज पार्ट ये हवा महल है। इस पार्ट को दोबारा रिपेयर किया है एएसआई ने। मुगल किंग जहांगीर के वक्त में इसकी छत शीशे की बनाई गई थी। ओके। जहांगीर चाहते थे कि जब वो अपनी रानियों के साथ हवा महल में रहे तो छत में शीशों के जरिए पूरे पैलेस में दिखाई दे। बीच में झूमर जिसमें डायमंड्स लगे होते थे और इवनिंग टाइम के अंदर कैंडल्स का रिफ्लेक्शन डायमंड पर आता था, स्टार रिफ्लेक्शन। एंड फ्लावर्स पेंटिंग। क्या? फ्लावर्स पेंटिंग। फ्लावर पेंटिंग। कुशन कारपेट्स विद डायमंड वर्क। स्टार्ट करो। हाँ हाँ, हाँ निकालो। नहीं निकला हुआ है। यहाँ पे चालू हो गया। हाँ, मेरी फोटो कैसे आएगी? अरे 360, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हो। 360 कैमरा। वाइट मार्बल स्टार्ट बाई ओनली शाहजहाँ। यहाँ से स्टार्ट होती है शाहजहाँ की बिल्डिंग। शाहजहाँ की दो बेटियाँ थी, बड़ी बेटी जहां नारा, छोटी बेटी रोशनारा। पूरे हिंदुस्तान में मुगलों की टक्कर का मुगल टाइम में कोई व्यक्ति नहीं था, इसीलिए इसकी दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई। उनकी टक्कर के वाले ढूंढते थे, मुगल बड़े टाइम के अंदर ढूंढते ये प्रथा थी कि बेटियों की शादी तब होगी जब सामने वाला व्यक्ति टक्कर या बराबरी का होगा। शाहजहाँ बाप के उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, तो शाहजहाँ ने अपनी हिंदू माँ जगत गोसाई के धर्म के अनुसार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दो पालकी पैलेस बनाए। क्योंकि हिंदू जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसे डोली या पालकी में बैठाकर विदा करते हैं। तो ये शाहजहाँ की छोटी बेटी रोशनारा का पालकी पैलेस है। ऐसा ही सेम पैलेस शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहांनारा का आगे है, जो आज भी वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये भी वाइट मार्बल था लेकिन अब वाइट सीमेंट है। मुगल टाइम के अंदर इसकी छत गोल्ड की थी, लेकिन इसका गोल्ड अब नहीं है, इसमें ब्रास लगा हुआ है। वो तो बोलेंगे ना फॉरेनर्स। अब हम जाएंगे आगरा फोर्ट का सबसे खूबसूरत पैलेस खास महल, शाहजहाँ मुमताज़ का स्पेशल बेडरूम, जहाँ मुगल टाइम का गोल्ड आज भी मौजूद है। मुगल टाइम का गोल्ड आज भी मौजूद है। सच बताओ। दिख रहा है तुम्हें ताजमहल यहाँ से? हाँ जी भैया, इसकी क्या तारीफ है? इस पैलेस का नाम है खास महल। खास माने स्पेशल। हाँ। शाहजहाँ मुमताज का स्पेशल का बनाकर शादी के बाद गिफ्ट किया था। ये पूरा मार्बल का बना हुआ है? ये अंदर से बाहर तक मार्बल था, लेकिन इसकी छत अंदर से गोल्ड थी। इस पैलेस को पूरे को आग से जलाया गया और आग से जलाने के बाद आग की हीट से छत के गोल्ड को पिघलाया गया। लेकिन आज भी मुगल टाइम का कुछ गोल्ड का पार्ट मौजूद है। 4 रिंग जस्ट हियर, येलो लाइन, येलो फ्लावर। नहीं, केस में नहीं दिख रहा है, वहाँ पे गोल्डन है हल्का हल्का। इससे नेचुरल गोल्ड हाँ। एंड ओरिजिनल गोल्ड वाटर पेंटिंग। ओरिजिनल गोल्ड वाटर पेंटिंग मतलब? सोने का पानी। अच्छा, सोने का पानी है वो। एंड और ऐसे ही लगता था वो। गोल्ड प्लेट, गोल्ड वाटर पेंटिंग। कितना सोना था यार अपने पास। आगरा फोर्ट को अकबर ने 2 स्टाइल में बनाया, स्टाइल ऑफ टेम्पल, स्टाइल ऑफ मॉस्क। ओके, ये पूरे उसमें ये छोटा सा बना हुआ है। हाँ जी। भाई रे भाई, ये पूरा गोल्ड का था भाई, मतलब ये मार्बल का है पूरा का पूरा कंप्लीट, पर ये एक्चुअली में गोल्ड की पेंटिंग हो रखी थी इसमें। जैसे भैया बता रहे कि ये भी गोल्ड का था, ये गोल्ड का था, वो गोल्ड का था। और वहाँ पे देखो जैसे दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में ऐसा लगता था, पर वो असली गोल्ड नहीं है, वो असली गोल्ड नहीं है। ये मुगल टाइम का फाउंटेन जो अब नहीं चलता है। मुगल टाइम का फाउंटेन जो अब नहीं चलता है। अच्छा। आज की डेट के अंदर चलता है समर के समय। ओके। टुल्लू वाटर पंप। हाँ। ये छोटा वाला ब्रास मुगल टाइम का है, ये लोहे का ब्रिटिश टाइम का है। ओके। ऐसा ही शॉर्ट फाउंटेन आगे है। ये ठीक सामने अंगूर का बाग, जो शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनाया था, क्योंकि मुगल टाइम के अंदर मुमताज़ को अंगूर पसंद थे। इसकी मिट्टी कश्मीर से मंगाई गई थी। कश्मीर? कश्मीर क्या? उस टाइम कश्मीर के अंदर मिट्टी फेमस थी अंगूर पैदा नहीं, करने की। कश्मीर है क्या? कश्मीर? कश्मीर। अच्छा, सही कश्मीर नाम क्या है? कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर है असली नाम। कश्मीर अब हुआ है कश्मीर। अच्छा, कश्मीर बोला जाता है पर प्रोनाउंस कश्मीर किया जाता है। ओके ओके। तो क्योंकि मुमताज़ को अंगूर पसंद थे, इतने मोटे अंगूर हुआ करते थे इसके अंदर, ये बात गलत है।
जहांगीर और शाहजहां को शराब का शौक था, अंगूर का बाग लगाया और अंगूर को सड़ाकर उसकी वाइन बनाई। वाइन बनाई है। तो सभी काम शाहजहां ने मुमताज़ के लिए नहीं, कुछ अपने लिए भी किए थे। ओके। ये सर्वेंट्स क्वार्टर्स थी मुमताज़ की। क्लैपिंग की, जी हुकुम मलिका आलम, अब कोई नहीं आएगा। अब कहाँ ही आएगा, अब तो चले गए वो सारे। तो भाई ये फाउंटेन है, उसके आगे वो जो दिख रहा है तुम्हें, वो अंगूरों का बाग वो दिख रहा है तुम्हें। यहाँ एक है लेकिन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया।